राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। आया गुरु दरबार मैं मेरे सतगुरु साई। आया गुरु दरबार मैं मेरे सतगुरु साई। आया गुरु दरबार मैं, आया गुरु दरबार, आया गुरु दरबार मैं, आया गुरु दरबार, आया गुरु दरबार मैं मेरे सतगुरु साई। बल पौरुष से हीन भया हूँ, बल पौरुष से हीन भया हो, बुद्धि का लाचार मैं मेरे सतगुरु साई। आया गुरु दरबार मैं, आया गुरु दरबार, आया गुरु दरबार मैं, आया गुरु दरबार। ज्ञान भक्ति कुछ बन आवे, ज्ञान भक्ति नहीं कुछ बन आवे, कर्म का निपट गंवार मैं मेरे सतगुरु साई। कर्म का निपट गंवार मैं मेरे सतगुरु साई। आया गुरु दरबार मैं, आया गुरु दरबार, आया गुरु दरबार मैं, आया गुरु दरबार, आया गुरु दरबार मैं मेरे सतगुरु साई। परमारथ स्वार्थ दो खोए, परमारथ स्वार्थ दो खोए, भरम रहा संसार मैं मेरे सतगुरु साई। भरम रहा संसार मैं मेरे सतगुरु साई। आया गुरु दरबार मैं, आया गुरु दरबार, आया गुरु दरबार मैं, आया गुरु दरबार, आया गुरु दरबार मैं मेरे सतगुरु साई। कैसे करूं, कैसे करूं उपाय न सूझे, कैसे करूं उपाय न सूझे, दान धर्म व्यवहार मैं मेरे सतगुरु साई। दान धर्म व्यवहार मैं मेरे सतगुरु साई। आया गुरु दरबार मैं, आया गुरु दरबार, आया गुरु दरबार मैं, आया गुरु दरबार, आया गुरु दरबार मैं मेरे सतगुरु साई। कायर सम सबको तज डारा, कायर सम सबको तज डारा, कुल कुटुंब परिवार मैं मेरे सतगुरु साई। कुल कुटुंब परिवार मैं मेरे सतगुरु साई। आया गुरु दरबार मैं, आया गुरु दरबार, आया गुरु दरबार मैं, आया गुरु दरबार। घर नहीं चैन न वन में शांति, घर नहीं चैन न वन में शांति, घुमा बस्ती उजार मैं मेरे सतगुरु साई। घुमा बस्ती उजार मैं मेरे सतगुरु स्वामी। आया गुरु दरबार मैं, आया गुरु दरबार, आया गुरु दरबार मैं, आया गुरु दरबार।
राधा स्वामी धाम की ओर दृष्टि गई, राधा स्वामी धाम की ओर दृष्टि गई। आए पड़ा गुरुद्वार मैं मेरे सतगुरु साईं, आए पड़ा गुरुद्वार मैं मेरे सतगुरु स्वामी। आया गुरु दरबार मैं, आया गुरु दरबार, आया गुरु दरबार मैं, आया गुरु दरबार। इस शब्द में शिष्य की स्थिति, शिष्य के मन की भावना व्यक्त किया गया है। दाता दयाल जी, शिवाव्रतलाल जी महाराज इस शब्द में अपने गुरु के पास कैसे स्थिति में गए, हम किस स्थिति में जाना है, हम कैसे हैं, वर्णन किए हैं। आया गुरु दरबार मैं मेरे सतगुरु। स्वामी और साईं एक ही है। स्वामी माने मालिक है, भगवान है, परमात्मा है। आया गुरु दरबार मैं मेरे सतगुरु स्वामी। सद्गुरु है, वो सद्गुरु ही स्वामी है, सारे सृष्टि का मालिक है। जिसने हमको इस जीवन दिया है वो परमात्मा के सानिध्य में जाकर, वो क्योंकि वो मालिक जो है सद्गुरु के रूप में अवतरित हो रहे हैं, गुरु के रूप में अवतरित हो रहे हैं। इसलिए महाराज जी कैसा संबोधित कर रहे हैं, हे सद्गुरु मैं आपके सानिध्य में आया हूँ, आपके दरबार में आया हूँ, आपके दायरे में आया हूँ, इसलिए आपके शरणागत होकर आया हूँ। आप मेरी रक्षा करना, मेरी जिम्मेदारी आपकी है। अब मैं अपने आप को आपके न्योछावर कर रही हूँ, मैं शरणागत हूँ। ये है प्रार्थना सद्गुरु से। आया गुरु दरबार मैं मेरे सद्गुरु है वो साईं जो है, वो स्वामी जो है, वो मालिक के कुल जो है मेरे है। क्यों? क्योंकि मैं उनकी हूँ, वो मेरे हैं। बल पौरुष से हीन भया हूँ, बुद्धि का लाचार। मैं लाचार हूँ, मुझे किधर भी नहीं सुधर रहा है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ कुछ भी नहीं मालूम। बल पौरुष से हीन भया हूँ, बल नहीं, पौरुष नहीं, बुद्धि नहीं। बुद्धि किस चीज़ की होना चाहिए? उस मालिक को पाने का, उस सद्गुरु के शरण में जाना है। कैसा जाना है? उसकी स्मरण करना है, ध्यान करना है, भजन होना है। ये सब मुझ में कुछ भी नहीं है, बुद्धि ही नहीं है। असली बुद्धि, मानचित बुद्धि, अहंकार जो है काल भगवान के सृजन है, ये मालिक के पास जाने नहीं देते। लेकिन पहले तो उनके पास जाने की अभिलाषा तो होना चाहिए, बुद्धि होना चाहिए, अच्छी सद्बुद्धि होना चाहिए। बल पौरुष और मेरे बल के ऊपर, मेरे ताकत के ऊपर, मेरे पौरुष के ऊपर मुझे विश्वास है, लेकिन मालिक के प्रति विश्वास नहीं है। मैं समझती हूँ ये ताकत जो है, ये शक्ति जो है, ये पौरुष जो है, ये मेरा है कहकर मैं समझ रही हूँ, लेकिन ये सब उनका दिया हुआ है। उनके बगैर ये बल किस काम के? सद्गुरु के शरण में गए तो सब चीज़ मिलते हैं। ये बल पौरुष से हीन भया हूँ, मैं हीन हूँ, ये मेरा समझ रही हूँ। इसके ताकत के ऊपर मुझे अभिमान आ गया है, घमंड आ गया है। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मेरा शक्ति है, मेरा ताकत है, मैं ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ। ये सब जो है उनका दिया हुआ है। ये सब मुझे व्यर्थ है। ये दुनिया के प्रति जो भी बल पौरुष हम बता रहे हैं, ये व्यर्थ है। हमारी सच्ची बल किससे में है? मालिक में है। उनको पाने से असली बल मिलता है, असली।
हमारे पौरुष जो है उसको पाने की दृढ़ विश्वास में होना चाहिए, एकाग्रता में होना चाहिए। हम उनके दर्शन कर लेके ही बताएंगे कहकर हमारा लक्ष्य होना चाहिए। मालिक को मैं पाऊंगी, मैं दर्शन कर सकूंगी, मैं कर लूँगी, ये एक स्थिर निश्चय, निर्णय, ये सब हम में होना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ नहीं है। लाचार हूँ मैं, बलहीन हूँ, ताकत शक्तिहीन हूँ। हे सद्गुरु मुझे रक्षा करो। मैं आपके शरण में आई ना, मैं आपके दरबार में आई, आपके सानिध्य में आई, आपके दरवाजे के भीतर आई हूँ। दरवाजे के भीतर आना मामूली नहीं है। कहाँ है वो असली मालिक? कारण शरीर में बैठे हैं, विराजमान है, शिखा मध्य के स्थान में बैठे हैं। उनके दरबार में जाना मुश्किल है, लेकिन नहीं होता बोलकर भी नहीं। हमारे संत जन, सत्पुरुष, सब गुरु सद्गुरु उस मालिक के दर्शन किए हैं, उस स्थान पर पहुँचे हैं, तो हम भी पहुँच सकते हैं। कब? हम संपूर्ण शरणागत होना और हम में विश्वास होना सद्गुरु के प्रति, वो मालिक के कुल के प्रति, क्योंकि मालिक ही सद्गुरु के रूप में अवतरित हो रहे हैं। उनके प्रति हमारा विश्वास पक्का होना चाहिए। हम हमारे बल के ऊपर, हमारे पौरुष के ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए। ये सब हीन है। बल पौरुष हमारा किसमें काम आना? मालिक को पाने के लिए हमारा शक्ति उपयोग होना, हम उसको यूज़ करना। और सद्बुद्धि से भी लाचार हूँ मैं। बुद्धि नहीं है, बल नहीं है, पौरुष नहीं है, ये सब चीज़ है तो भी दुनिया के प्रति है, मालिक को पाने के विषय में नहीं है, इसलिए मैं लाचार हूँ। ज्ञान भक्ति नहीं कुछ बन आवे, मुझे ज्ञान नहीं है। कौन सा ज्ञान? परमार्थ ज्ञान। सद्गुरु जिस ज्ञान को बख्शिश के रूप में शिष्य को दे रहे हैं, वो असली ज्ञान नहीं है। वो असली ज्ञान मुझ में नहीं है, इसलिए ज्ञान नहीं है, सतज्ञान नहीं है। वो सतज्ञान दाता है मालिक, वो ज्ञान मुझ में कुछ भी नहीं है। और भक्ति नहीं है, भक्ति भी नहीं है, और जितना चाहिए उतना नहीं है। और थोड़े से 1-2% है तो 1-2% है तो हम क्या समझ रहे हैं, यही हम भक्त हैं, हमारे से बराबर कोई नहीं है। ऐसा अहंकार आ गया है। अहंकार नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए, मद, अहंकार, काम, ये सब जो है अरिषड्वर्ग बोलते हैं। ये जो है हम इंसान को बुराई रास्ते पे ले जाने वाली चीज़ है। इसको कंट्रोल करना है, मन को कंट्रोल करना है। हमारा मन एक क्षण भी एक जगह नहीं रहता, घूमते ही रहते हैं, चंचल है, अति चंचल है, विचलित होती रहती हैं। इसको हम नियंत्रण करते रहना है और भक्ति पाना है। ज्ञान गंगा में नहाना है। ज्ञान कौन सा? उस मालिक को पाने वाली ज्ञान। हम क्या समझते हैं दुनिया में जो भी विषय परिज्ञान होता है वही ज्ञान समझ रहे हैं, लेकिन असली ज्ञान ये बाहर के पढ़ने से, बाहर के लिखने से, बाहर के नहीं, ये सद्गुरु के वचनों को सुनना, सद्गुरु के बारे में ज्ञान होना, यही असली ज्ञान है। सद्गुरु को कैसा पाना, ये असली ज्ञान है। असली ज्ञान जो है सतज्ञान ही है। वो परमार्थ के राह में ले जाने वाले ही असली ज्ञान होता है। और बाकी का 4 पैसे कमाने के लिए जो भी विद्या सीखते हैं, ये असली विद्या नहीं। ये तो दुनिया में जीने के लिए लाजमी है, ज़रूरत है। ये दुनियादारी पढ़ाई पढ़े तो ही कुछ काम 4 पैसे कमा लेते हैं, खा लेते हैं। किसी को धोखा फरेब नहीं करते। अपने कमाई से आप जीवन अन्न कमा सकते हैं। लेकिन असली ज्ञान जो है, असली पढ़ाई जो है, वो मालिक को पाने का है। मालिक के चरणों में कैसा जाना, वो ज्ञान को हासिल करना ही असली ज्ञान है।
ज्ञान भक्ति, अब तो कुछ नहीं है, ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, ज्ञान भक्ति नहीं कुछ बन आवे, ये पक्का नहीं हो रहा है। ज्ञान क्या भक्ति क्या मुझ में पक्का नहीं हो रहा है, दृढ़ नहीं हो रहा है, विश्वास, दृढ़ विश्वास नहीं हो रहा है। और क्या, कर्म का निपट गंवार, कर्म, कर्म तो छोड़ रहा है नहीं, कर्म छोड़ता नहीं। ये कर्म के बारे में, कर्म के दायरे में मैं हूँ, ये शुभ कर्म शायद नहीं हो सकता, इसलिए असली ज्ञान नहीं हो रहा है, असली भक्ति नहीं जम रहा है। वो क्या, मेरा कर्म जो है शुभ कर्म होना है। कैसा होना? आपकी निरंतर स्मरण से, ध्यान से, भजन से ही मेरा शुभ कर्म होगा। सत्संग में सद्गुरु जिस उपदेश दे रहे हैं, जिस प्रवचन दे रहे हैं सत्संग में सद्गुरु, उसको हमारे व्यवहार जीवन में, अमली ज़िंदगी में उसको उतारें, तब ही हमारा कर्म शुभ कर्म होता है। किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी को धोखा नहीं देना, छल कपट नहीं करना, झूठ, किसी से झूठ बोलना, ये सब वर्जित है, छोड़ने का चीज़ है। तब ये जो है हमारा शुभ कर्म बनेगा, शुभ कर्म बनेगा। दया राखी धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना साजिव सबको जाने, ताहि मिले अविनाशी, सहे कुशब्द बांध को त्यागे, छोड़े गर्व गुमाना, सत्य नाम ताहि को मिली है कहे कबीर सुजाना, कहते हैं कबीर साहब। तो दया हासिल कर लेना, दया अपनाना, दया राखी धर्म को, अपना धर्म निभाना, दया राखी धर्म को पाले, जग से रही उदासी, दुनिया के प्रति उदासीन रहना है, वैराग भावना पैदा कर लेना है। अपना सा जीव सबको जाने, ताहि मिले, अपना ही जैसा दूसरों जीवों को भी समझना, अपना सा जीव सबको जाने, ताहि मिले, वैसे जीव को ही अविनाशी परमात्मा मिलते हैं। ताहि मिले अविनाशी, सहे कुशब्द, बुरी वचनों को सहना, कोई चार गाली दिए तो भी पढ़ना, क्या होता, सहे कुशब्द, बुरे वचनों को सहन कर लिए तो बांध को त्यागे, बुरे काम को छोड़ देना है, बुरे वचनों को छोड़ देना है, बुरे ख्याल को छोड़ देना है, बांध को त्यागे, छोड़े गर्व गुमाना, गर्व को छोड़ देना है, गुमान को छोड़ देना है, सतनाम ताही को मिली है, वैसे लोगों को ही सतनाम की प्राप्ति होती है, सतनाम ताही को मिली है कहे कबीर सुजाना, कबीर साहब कहते हैं। तो क्या होना है, परमारथ स्वार्थ दो खोए, भरम रहा संसार मई मेरे सतगुरु स्वामी, परमार्थ स्वार्थ दोनों भी खो गए हैं, परमार्थ पाने का भांति ही भूल गए हैं। और स्वार्थ, स्वार्थ क्या है, स्वरथ, स्वार्थ, परमारथ स्वार्थ, स्वार्थ किस चीज़ का स्वार्थ, पैसा कमाना, ये दुनियादारी, मान बढ़ाई को कमाना, ये इसके बारे में स्वार्थ शब्द नहीं उपयोग किया गया इधर। स्वार्थ कौन सा स्वार्थ होना हमको, वो मालिक को मैं कैसा पाऊँ, वो मालिक के चरणों में कैसा जाऊँ, मैं उस शब्द प्रकाश में कैसा विलीन हो जाऊँ, कैसे किस, वो हमारा स्वार्थ होना चाहिए, हमारा स्वार्थ होना चाहिए। लेकिन वो भूल गई है, परमार्थ भूल गई है। परमार्थ स्वार्थ दो खोए, भरम रहा संसार मई मेरे, भरम में पड़ गई हूँ, ये संसार, ये दुनिया ही सब कुछ समझ रहे हूँ, इसलिए वो भरम मुझसे मिटाओ, ये भरम का जंजाल मुझसे हटाओ। हे सद्गुरु, असली परमार्थ, असली स्वार्थ मुझ में जगाओ, मुझे आपकी शरण दे दो, ये सब मिल जाता मुझे, मेरा जीवन का लक्ष्य तो वही है। कैसे करूं उपाय न सूझे, क्या करूं क्या नहीं करूं, ये मुझे कोई उपाय मुझे नहीं सूझ रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, क्या नहीं करना समझ में नहीं आ रहा है। कैसे करूं उपाय न सूझे,
दान धर्म व्यवहार मैं मेरे सतगुरु स्वामी। दान धर्म व्यवहार, व्यवहार जीवन कैसा करना, दान धर्म कैसा करना, दान क्या करना, धर्म का कैसा निभाना। हर एक जीव अपना अपना धर्म निभाना है। बेटा अपना धर्म निभाना है, माता पिता अपने धर्म निभाना है, भाई बंधु अपने धर्म निभाना है। इससे हटकर नहीं जाना। धर्म सत धर्म, धर्म को हम रक्षा करें तो धर्म हमें रक्षा करेगी, ये बात नहीं भूलना। और बुरे रास्ते में जाना ये धर्म नहीं होता, वो अधर्म होता है। जब तक हम धर्म मार्ग में चलते हैं, सीधा रहते हैं और झूठ नहीं बोलते, सत्य का मार्ग पर ही चलते हैं, किसी से हेरा फेरी धोखा फरेब नहीं करते, तब ही मालिक को पाते हैं, तभी हम सच्चाई के राह में हैं, जैसा नहीं तो नहीं। दान धर्म दान, किसका दान, कैसा दान, दान देते रहना। कौन सा दान, अगर पैसा है तो पैसा दान दो। पैसा दान जो देगा नहीं उसे मिलेगा नहीं, परमदयाल जी महाराज बार बार चेताते हैं। जो देता नहीं वो लेगा नहीं, ये दुनिया लेन देन की दुनिया है। दान, अगर हमारे पास पैसा नहीं कोई बात नहीं, महाराज हमको चेताते हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं तो अब घर में हम रोटी करते हैं, खाना पकाते हैं, थोड़ा मुट्ठी भर के चावल या मुट्ठी भर के आटा एक जगह जमा करो, फिर उसको 1 महीने के बाद 15 दिन के बाद उसे पकाओ या रोटी बनाओ। ये चिड़ियों को, पक्षियों को डाल दो, या कुत्ता जो भी जानवर है उसको डाल दो, तो हमारा गरीबी दूर हो जाता है। दान केवल पैसे वाले ही दान नहीं कर सकते, हर एक आदमी भी कर सकते। एक अच्छा ख्याल देना दूसरों के प्रति, दूसरों के दुख में एक हम बांट लेना, शेयर कर लेना भी दान है। दूसरों को एक अच्छे वचन बोलना, राय देना, सलाह देना भी शुभ कर्म होता है, वो दान होता है। दान देने से हमारा मन विशाल हो जाता है। रोज महाराज जी फरमाते हैं, 1 साल में मानो एक सेठ साहब लाख रुपए दिए, वो उसको एक ही दिन उसका मन विशाल होता है। लेकिन हर एक दिन हमें 1-1 रुपया एक जगह जमा करे या दान कर दिए, किसी को जमा करके पूरा करके किसी को दान दिए, नहीं तो हर एक रोज़ 1-1 रुपया दान देते रहो, तो हमारा मन विशाल हो जाता है, विस्तृत हो जाता है। तो दान पैसों का ही नहीं, झाड़ भी दान दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हमसे जो भी निकल रहा है वो ले रही है झाड़, पेड़, और हमको ऑक्सीजन का दान कर रही है। किस चीज़ को दान देना, हम अच्छे ख्यालात को, अच्छे भावना, अच्छे शुभ भावनाएं, किसी के काम में आ जाना। ज़िंदगी आए किसी के काम में आना। हमारा शरीर पूरा अपने ही लिए जीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, दूसरों के काम में आना भी ज़रूरत है। कैसे करूं उपाय न सूझे, दान धर्म व्यवहार में, दैनिक जीवन में कैसा रहना, सत प्रेम दया का जीवन बिताना, ये सतगुरु हमको सिखाते हैं। कब, सत्संग में, उनके दायरे में हम गए जब सत्संग में, सतगुरु फरमाते हैं, सतनाम का बख्शिश देते हैं। कायर सम सब को तज डारा, कुल कुटुंब परिवार मैं मेरे सतगुरु साई। कायर सम सबको तज डारा। कायर लोग क्या करते हैं, कुछ लोग सबको छोड़ देते हैं। ये बंधन है समझते हैं, ये परिवार जो है बंधन है, मेरे गले में फांसी है, इसको छोड़ के मैं जंगल में जाऊंगा, वहाँ तपस्या करूंगा, मालिक मिलेगा। ऐसा नहीं। जंगल में गए तो भी, वन में जाकर तपस्या करने बैठे तो भी मन को कहाँ छोड़ेंगे। मन तो साथी है। मन में तरह तरह के ख्याल आते रहते हैं, अच्छे या बुरे, या जो भी जीवन बीता गया हमारा, बीती हुई जीवन दिन वो याद आते ही रहते हैं। ऐसा वैसा सारे मन में कई तरह के, इसको कंट्रोल करना बहुत बहुत मुश्किल है।
भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन पूछते हैं, ये मन जो है चंचल है, कृष्ण भी कहते हैं ये मन चंचल है, हवा से भी तेज़ जाने वाली है, लेकिन इसको नियंत्रण कर सकते हैं, इसको काबू कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कायर सब को तज, सब छोड़ दिया है, कायर के बराबर छोड़ के कुल कुटुंब परिवार को, बंधु मित्रों को छोड़कर जंगल में गया, तो मन कहाँ गया? मन भी साथ ही आई है, वहाँ भी ठीक नहीं रह सका, यहाँ भी ठीक नहीं रह सका। इसलिए वो वैसा करना एक ज़माने में था, जंगल में जाना, तपस्या करना, सारी दुनिया को छोड़कर अकेला रहना, लेकिन ये वो जो है ये साधकों के आम आदमी के लिए काम में नहीं आता। वो जो है प्राणायाम का अकेला जाना, जंगल में तपस्या करना, ये सबसे नहीं होता, लेकिन स्वामी जी महाराज का दिया हुआ या कबीर साहब दिया हुआ ये सूरत शब्द योग जो है, राधा स्वामी मठ में जो सूरत शब्द योग का बोध किया जाता है या सिखाया जाता है, ये जो है औरतें भी, बच्चे भी, बूढ़े भी सब कुछ कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। इसकी खूबी यही है, सूरत शब्द योग, सूरत को शब्द में मिलाने का, इस योग राधा को स्वामी में मिलाने का यह योग, सूरत शब्द योग, राधा स्वामी योग जो है हर एक इंसान कर सकते हैं। लेकिन कुल कुटुंब परिवार को छोड़ के जंगल में जाके प्राणायाम की पद्धति में एक ज़माने में लोग करते थे, लेकिन बहुत कम, करोड़ों में एक दो जने पा सकते थे उस मालिक को, बहुत कम। लेकिन इस पद्धति से सबको उपलब्ध होता है, सब लोग कर सकते हैं, अपना जीवन को बना सकते हैं। कायर सम सब को तज डारा, कुल कुटुंब परिवार मई मेरे सतगुरु स्वाई। घर नहीं चैन न वन में शांति, घूमा बस, घर में चैन नहीं, शांति नहीं, और वन में भी शांति नहीं, जंगल में गए तो भी शांति नहीं, घर में शांति नहीं। कब? कुल कुटुंब परिवार को छोड़ के, कायर सम सबको छोड़ के वन में गए तो वहाँ भी शांति नहीं है, घर में शांति नहीं है, और कहाँ? बस्ती में घूमा बस्ती उजार, कहीं भी जाओ मन तो साथ में ही रहता है। इस मन को क्या करना है? इसको नियंत्रण करना है। मन को ये सिखाना है कि हे मन, तू मालिक के चरणों में लग जा, मालिक की भक्ति करने में लग जा, निरंतर नाम स्मरण में लग जा, और ये मन सुमिर नित नाम सूरत से पहले जो है जपूं सदा मन से राधा स्वामी। पहले स्थूल शरीर में ओंठों से, जबान से नाम जपा जाता है, फिर बाद में मन से नाम जपा जा सकता है सूक्ष्म शरीर। और कारण में सुमिर नित नाम सूरत से, दाता दयाल जी फरमाते हैं, यह सूरत से नाम जपा जाता है। ये तीनों स्तरों को पार करना है। राधा स्वामी धाम की और दृष्टि गई, राधा स्वामी धाम, ये सब परेशान हो गए पहले, वहाँ जंगल में गया, कुल कुटुंब परिवार को छोड़ के गए, और घर में शांति नहीं था, वन में शांति नहीं था, चैन नहीं था, बस्ती में इधर उधर घूमे, लेकिन उस मालिक का प्राप्त नहीं हुआ। आखिरी में क्या हुआ? मेरा दृष्टि किधर गई? राधा स्वामी धाम की ओर दृष्टि गई, राधा स्वामी धाम की ओर दृष्टि गई। आए पड़ा गुरुद्वार मई मेरे सतगुरु स्वामी। गुरु के द्वार पर आकर, गुरु के चरणों में आकर मैं उनके चरणों में पड़ा हूँ, उनके शरणागत हुआ हूँ। राधा स्वामी धाम को ओर मेरे नज़र गई, मैं उनके शरणागत हुई, तो गुरु ने मुझे अपना लिए और उनका ज्ञान मुझे दिए, बख्शिश दिए, और उनके गोद में ले रहे हैं। उनके चरणों में, उनकी चरणों की छाया में हमें रखते हैं, और उनके धाम आज नहीं तो कल, कभी ना कभी उनका धाम में भी हमको जगह देने की संभावना है। इसके लिए हम सब प्रयत्न
प्रयास करेंगे। सबको राधा स्वामी।